दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम डिमांड के बारे में कि मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, हमारा मीटर हमारे घर के मैक्सिमम डिमांड को कैसे रिकॉर्ड करता है और हमें अपने कनेक्शन के लोड को कितना रखना चाहिए ताकि हमारे बिल में कोई भी पेनल्टी जोड़ के ना आए। दोस्तों कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमें 1 किलोवाट पे कितने यूनिट कंज्यूम करने के लिए मिलता है, कितना यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 1 किलोवाट पे हमें कोई पेनल्टी जोड़ के नहीं आएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमसे उसका कनेक्शन का लोड पूछा जाता है कि हमें कितने लोड का कनेक्शन चाहिए, जैसे 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 4 किलोवाट का। तो हमारे घर का जो भी लोड होगा या फिर जितने लोड की हमें ज़रूरत है उतने किलोवाट का हम लोड मेंशन करते हैं, उतने किलोवाट का हमें कनेक्शन मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सैंक्शन लोड, मतलब स्वीकृत भार हो गया, कितने किलोवाट का हमारा कनेक्शन है, जितने किलोवाट का आपका कनेक्शन पास होता है। यानी कि अगर हम 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हैं तो उस मीटर के थ्रू जो भी अप्लायंस हम चलाने वाले हैं उन सभी अप्लायंसेज का लोड जोड़कर 2 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक हो रहा है तो हमें बिल में पेनल्टी जोड़ के आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं मैक्सिमम डिमांड के बारे में। दोस्तों मैक्सिमम डिमांड का मतलब है कि आपके घर का मैक्सिमम लोड किसी भी पार्टिकुलर टाइम में कितना रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे अप्लायंस है, जैसे 10 बल्ब है, 5 पंखा है, एक फ्रिज है, एक एसी है, इस तरह के बहुत सारे अप्लायंसेज है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सभी का लोड अलग अलग है। तो क्या होता है कि कभी भी किसी भी पार्टिकुलर टाइम में सारे अप्लायंस एक साथ नहीं चलते हैं। कभी एसी बंद है तो कभी पंखा कोई बंद है, कभी कोई लाइट बंद है, मतलब बारी बारी से अप्लायंसेज चलते हैं। कभी 2 अप्लायंस बंद होता है, कभी 3 अप्लायंस बंद होता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, जो भी सारा अप्लायंस है वो एक साथ नहीं चलता है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम में आपके मीटर पे सारे अप्लायंसेज का लोड नहीं रहता है, उससे थोड़ा कम रहता है, या फिर जिस तरह से आप चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लोड घटते बढ़ते रहता है। तो एक साथ में जो भी आपका मैक्सिमम लोड मीटर पे जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए आपके सारे घर के अप्लायंसेज का लोड 3 किलोवाट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है 1.5 किलोवाट हो, कभी 2 किलोवाट हो, कभी 3 किलोवाट हो। तो जो इसमें से मैक्सिमम आपका होगा लोड वही मैक्सिमम डिमांड होगा। मीटर उसको रिकॉर्ड करके रखता है कि मैक्सिमम आपका किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना लोड गया है, वही आपका मैक्सिमम डिमांड होगा। दोस्तों हमारे घर जो मीटर लगा हुआ रहता है वो हमारे यूनिट के साथ साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर को मेजर करता है। जैसे हमारा वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, हमारा पावर फैक्टर क्या है, लोड कितना जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहता है। वैसे ही हमारे घर की ये मैक्सिमम डिमांड को भी रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर टाइम में आपके घर का टोटल लोड 1.5 किलोवाट है, जो भी मतलब अप्लायंस अभी ऑन है उन सभी का लोड 1.5 किलोवाट है, तो मीटर क्या करेगा, आपके मैक्सिमम डिमांड को 1.5 किलोवाट रिकॉर्ड करके रखेगा। अब आप क्या करते हैं कि कोई एसी ऑन कर देते हैं जिसका लोड 1500 वाट है, तो अब आपका 1.5 किलोवाट से लोड हो गया 3 किलोवाट। तो अब आपका मीटर जो 1.5 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड करके रखा था उसको बढ़ा के 3 किलोवाट कर देगा। और फिर मान लीजिए दोबारा से आप उस एसी को ऑफ कर देते हैं तो भी आपका मैक्सिमम डिमांड 3 किलोवाट ही रहेगा, वो घट के 1.5 किलोवाट नहीं होगा। ये 3 किलोवाट तब तक रहेगा जब तक आप 3 किलोवाट से ऊपर आपका मैक्सिमम लोड नहीं जाता है। अगर उससे कम जितना भी रखेंगे वो 3 किलोवाट फिक्स रखेगा। अगर उससे बढ़ा के आप फिर लोड करते हैं तो वो जो भी बढ़ा हुआ लोड रहेगा उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। यह जो मैक्सिमम लोड रिकॉर्ड किया हुआ रहेगा वो पूरे महीने का होगा। उस महीने में जो आपका मैक्सिमम लोड है उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। जैसे ही मंथ चेंज होगा तो मंथ के एंड में वो मैक्सिमम डिमांड रिसेट कर देगा और फिर से 0 से स्टार्ट होगा। जो भी अब आपका मैक्सिमम लोड फिर दोबारा आएगा वो उससे रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसे वो हर मंथ का अलग अलग मैक्सिमम डिमांड मीटर रिकॉर्ड करता है। दोस्तों हमारा मीटर जो मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड करता है उसके लिए मीटर को जनरली 15 से 30 मिनट का टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लोड किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर 10 सेकंड के लिए मान लीजिए 4 किलोवाट हो गया, ऐसा नहीं है कि वो 4 किलोवाट रिकॉर्ड करके रख लेगा। उसके लिए जनरली मीटर को मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड करने के लिए 15 मिनट से 30 मिनट तक लगता है। ये मीटर टू मीटर वेरी करता है, कोई मीटर 15 मिनट में अपना रिकॉर्ड करता है, कोई 30 मिनट में रिकॉर्ड करता है। तो वो किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी इंस्टेंट में, ऐसा नहीं किसी गलती से या किसी वजह से आपका इंस्टेंटेनियस लोड अगर बढ़ जाता है बहुत तो मीटर उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। वो 15 मिनट या 30 मिनट का एवरेज निकाल के फिर वो आपका मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड करता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने कनेक्शन का लोड कितना रखना चाहिए ताकि आपके बिल में मैक्सिमम डिमांड का या फिर फिक्स चार्ज का कोई पेनल्टी जोड़कर ना आए। दोस्तों इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का लिस्ट तैयार कर लेना है। उसके बाद से आपको सभी का लोड नोट करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 फैन है जिसका लोड 60 वाट है, तो 5 फैन का लोड हो गया 300 वाट। अगर 10 एलईडी बल्ब लगा हुआ है 9 वाट का तो टोटल लोड हो गया 90 वाट। अगर एक मान लीजिए फ्रिज है 200 वाट का, 2 एसी है
1500 वाट का, तो इसका लोड हो गया 3000 वाट। एक मोटर है 1 HP का, तो 746 वाट हो गया। एक गीजर लगा हुआ है 2000 वाट का, तो इसका लोड हो गया 2000 वाट। तो इस तरह से आपको अपने पूरे घर के अप्लायंसेज का लिस्ट तैयार कर लेना है। अब इसमें देखना है कि कौन कौन से अप्लायंसेज हैं जो एक समय में नहीं चल सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग देखें तो एसी और गीजर दोनों कभी एक साथ नहीं चलेंगे। अगर आपको जिस टाइम पे गीजर का ज़रूरत पड़ता है उस समय एसी का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो कभी ना कभी मतलब कैसा कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपको एसी और गीजर एक साथ चलाना पड़े, उसमें से कोई एक ही चलेगा। अगर आप दोनों यूज करते हैं तो दोनों का लोड एक साथ ऐड कर लीजिए। अगर नहीं यूज करते हैं, दोनों किसी एक टाइम पे ही यूज होता है, तो आपको एसी या गीजर में किसी को भी एक छोड़ना होगा। तो हम छोड़ेंगे किसको? जिसका लोड कम होगा। जैसे अभी हम लोग 2 एसी का लोड 3000 वाट ले रहे हैं और एक गीजर का लोड 2000 वाट है, तो हम लोग यहाँ पे गीजर के लोड को छोड़ देंगे और बाकी लोड को हम लोग ऐड करते हैं। अगर हम लोग बाकी लोड को ऐड करते हैं तो ये हमारा लोड आता है 4336, मतलब 4.3 किलोवाट। तो अब हमें क्या है कि हमारा कनेक्शन 4.33 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें जो भी कनेक्शन लेना है वो 5 किलोवाट का लेना चाहिए, या फिर हमारे कनेक्शन का लोड 5 किलोवाट से कम है तो उसको हम लोग 5 किलोवाट करा लेंगे, ताकि बिल में कभी भी अगर हम सारा अप्लायंस कभी किसी पर्टिकुलर टाइम में चला भी देते हैं, कभी गलती से या किसी भी इंस्टेंस में अगर सारा अप्लायंस चल भी जाता है, तो भी हमारा मैक्सिमम लोड जो भी हमारा कनेक्शन का सैंक्शन लोड है उससे एक्सीड नहीं करेगा और हमें कोई भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है आप मैक्सिमम डिमांड के बारे में समझ गए होंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको अपने कनेक्शन का लोड कितना रखना चाहिए ताकि आपको बिल में कोई पेनल्टी ना देना पड़े। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नई नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।